शामी साहब, कामरान टिसोरी साहब बड़े दिलचस्प गवर्नर रहे, लेकिन अब वक्त आ गया कि उनको जो है वो तब्दील किया जाए। 4 साल हो गए उन्हें और बड़ी उन्होंने शान से गवर्नरी की है और गवर्नर हाउस को एक मर्जाए खलाइक बनाए रखा है। बड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी हैं वहाँ पे, नौजवानों से भरे रखा उन्होंने, इकट्ठा किया है, ट्रेनिंग्स दी हैं और राशन तकसीम किए हैं, रमज़ान में अफ्तारियाँ कराई हैं। मतलब एक गवर्नर हाउस जो है वो सरगर्मियों का मरकज़ बना रहा है। एक वो घंटी भी लगाई थी, घंटा के उसको आए बजाएं और आके फरियाद करें, जैसे अदले जहांगीर। हाँ जी, जहांगीर ने घंटी लगा रखी थी। लेकिन बहरहाल गवर्नर के क्योंकि इख्तियारात जो हैं वो इंतज़ामी नहीं होते तो ज़्यादातर वो हालात पे असर तो नहीं डाल सकते। लेकिन उन्होंने बहरहाल कुछ थोड़ा सा सियासी खटपट उनकी पीपल्स पार्टी से रही, मगर इसके बावजूद वो अपने वजूद का एहसास दिलाते रहे और कराची के समाजी हलकों में भी और आम लोगों में भी उनकी बड़ी पजीराई रही। और बहरहाल अब वो रुखसत हो रहे हैं और उनकी जगह निहाल हाशमी जो हैं वो अब नए गवर्नर होंगे। निहाल हाशमी जो हैं वो पेशे के एतबार से वकील हैं और मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन हैं। बरसों पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, उसके कराची के सदर भी रहे और उसके सिंध मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। फिर उसके टिकट पे सेनेटर मुंतखब हुए, मुशीर भी रहे वज़ीर आज़म के, और सेनेट का इलेक्शन तो उन्होंने पंजाब से लड़ा। सही, पंजाब असम्बली ने उनको मुंतखब किया था। लेकिन फिर यह हुआ कि जब पनामा केस चल रहा था तो उस वक्त वो बड़े गुस्से में आ गए और जजों को बड़ी उनके ऊपर सख्त तनकीद की बिल्कुल। और उसकी पादाश में उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ। हाँ जी, और 1 माह कैद की सज़ा दी गई, 50,000 रुपये जुर्माने की। उसके नतीजे में उनकी फिर जो सेनेटरशिप जो है वो ख़त्म हुई और 5 साल तक वो किसी ऑफिस के पब्लिक ऑफिस के नायब करने के। फिर उसमें मुस्लिम लीग की रुकनीत भी उनकी मुअत्तल हुई। एक बहरहाल वो उन्होंने अपनी क़यादत के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ अपनी मोहब्बत निभाई, अगरचे कि खुद मुस्लिम लीग नून जो थी उस अजहार मोहब्बत की दाद नहीं दे सकी उस वक्त। सही, लेकिन बहरहाल वो अब 5 साल गुजर गए, अब वो मुस्लिम लीग नून के साथ जुड़े हुए हैं, उसका हिस्सा हैं और बड़ा एहतराम की नज़र से देखा जाता है उनको। बड़े एक ऐसे सियासी कारकुन हैं जो कमिटमेंट के कारकुन हैं, कुर्बानी देने वाले कारकुन हैं, अपनी जगह खड़े होने वाले कारकुन हैं। तो गवर्नर जो है वो मुकर्रर हो गए सिंध के और गवर्नर हाउस जो है उसके अंदर एक नए मनाजिर होंगे और एक नए अंदाज से वहाँ तकरीबात होंगी। ठीक, तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। तो अल्लाह ताला। जो MQM है वो तो शिकवा कर रही है और वो कह रही है कि जी एक तो ये कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमारे इल्म में नहीं आया कि ये मतलब यानी कि तब्दीली जो है वो होने जा रही है। ये इख्तियार किसका है, यानी कि ये गवर्नर को लगाना है? प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। हाँ। अब उन्होंने ये तय हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ जब मुआहदा हुआ मुस्लिम लीग नून का, तो उसमें यह तय हुआ था कि 2 सूबे जो हैं वो गवर्नर लगेंगे पीपल्स पार्टी की मुशावरत से और 2 सूबों को गवर्नर मुस्लिम लीग अपने तौर पर मुकर्रर करेगी। ठीक है, ये 2024 में। तो बलूचिस्तान में और सिंध में तो मुस्लिम लीग ने अपनी मर्जी से गवर्नर मुकर्रर करने थे और खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नर मुकर्रर करने थे। तो यहाँ हमारे सरदार सलीम हैदर हैं और वहाँ फैसल करीम कुंडी हैं और 4 साल तक गवर्नर रह गए टिसोरी साहब। और मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी से उनकी खटपट कुछ जारी रही, तो अब उन्होंने सोचा कि इसको तब्दील कर दिया जाए। तो MQM से कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ था कि गवर्नर उनका रहेगा। ठीक है, तो बहरहाल अब उन्होंने अपने तौर पर फैसला कर लिया। उससे अगर यानी कि अनबन तो आपको नहीं लगता कि हो सकती है MQM के साथ कि जी एक आपके मेरा नहीं ख्याल है कोई शिकवा शिकायत हो सकता है, लेकिन कोई इस्तेहकाक तो नहीं था ना। ऐसा नहीं है कि कोई उनका कोई कह रही हम अपना लाया अमल देंगे, क्या मजरू हो जाए, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर उनसे बात कर लेते, एतमाद में लेते तो ज़्यादा अच्छी बात होती। जब आप सियासी तौर पर
रफ़ीक होते हैं तो फिर एक दूसरे के साथ बेहतर सलूक होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मुशावरत होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने पीपल्स पार्टी जो है वो तो इस तरह कुछ इत्मीनान का सांस लेगी, क्योंकि गवर्नर टेसोरी साहब से उनको शिकायत थी। बहरहाल निहाल हाशमी साहब जो हैं वो निहाल हो जाएंगे, ठीक है, और उनका मुस्लिम लीग का हल्का भी निहाल हो जाएगा। निहाल हो जाएगा। अच्छा शामी साहब, अब निहाल तो बानी पीटीआई को भी होना था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद फिलहाल नहीं हुए। अब वो उनका असल में हाँ तो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त थी, हाँ जी, कि उनके लिए उनका यानी उनको अस्पताल मुंतकिल किया जी जाए। हाँ, आज़ादी मालिक जो है वो उनको तो फराहम उन्होंने किया, हाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया है और चीफ कमिश्नर से कहा है कि उसका वो बोर्ड को तश्कील दिया जाए, बोर्ड हाँ। को कहें, अगर वो बोर्ड तजवीज़ करेगा कि उन्हें अस्पताल में दाखिल होना चाहिए तो फिर वो दाखिल हो जाएंगे। तो जाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसको डॉक्टरों की राय की ज़रूरत थी। अदालत ने कहा शामी साहब कि डॉक्टर नदीम कुरैशी जो हैं वो फैमिली के साथ राब्ते में रहें, और डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म दिया है। पिम्स के हैं ये ज़ाहिर है, डॉक्टर आरिफ और अच्छी बात डॉक्टर है, नदीम कुरैशी एक अहम पेशरफ्त है, और डॉक्टर्स उनको देखें, अगर उनको ज़रूरत हो तो ज़रूर अस्पताल में दाखिल होना चाहिए, और उनकी अपने अजीज़ो अकारब से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, उनकी बहनों से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। और ये हम दुनिया इतनी तब्दील हो गई है, और हम कहाँ से कहाँ, यानी आप देखिए जंग के बादल हर तरफ छाए हुए हैं, ऐसे में हमें तो अपना घर तो दुरुस्त करना तो चाहिए। इस फैसले के बाद शबीर साहब इसका मतलब है फिर स्टेटस कोई है ना, जो सिचुएशन पहले थी वैसी की वैसी है, क्या तब्दीली आई? अब मेडिकल बोर्ड नहीं, वो अब बोर्ड बनेगा, हाँ। अब उसके बाद देखें डॉक्टर क्या कहते हैं। अगर डॉक्टर कहेंगे कि अस्पताल मुंतकिल होना चाहिए तो हो जाएंगे, और इस तरह फैमिली जो है उनसे भी कहा गया है कि आप उनको भी एतमाद में लें, तो इंशाल्लाह वो भी राब्ते में आ जाएंगे और उनको भी कुछ तसल्ली हो जाएगी। और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनका कहा जा रहा है कि वो मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील आप देंगे। देखते हैं। अब एक बात यह है कि हमारी जी सर। कराची में हमारे बड़े पुराने साथी थे, बड़े रफ़ीक कार, ये मैं और को इकट्ठे रोज़नामा जंग में काम करते रहे, हमायूं अजीज़। अच्छा, वो बड़े अब सीनियर अखबार नवीस हैं, बीमार हुए हैं, और उन पर बड़ा शदीद हमला हुआ है चेस्ट इन्फेक्शन का। उनकी अहलिया जो हैं उन्होंने कहा कि उनके लिए दुआएं सेहत की जाए। ठीक है। और हमारे बहुत एक अजीज़ दोस्त नसीर अहमद सलीमी साहब, जिन्होंने हफ्ते रोज़ा तकबीर की बुनियाद रखी, सही, सलाहुद्दीन साहब के साथ मिलकर, उनको भी स्ट्रोक हुआ और उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई। ठीक, अल्लाह ताला उनको भी सेहत याद करे, उनको बेहतर, उनकी हालत कुछ बेहतर है। ठीक है। तो बहरहाल हमारे दोनों दोस्त जो हैं, अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि उनको सेहत याब करें, ठीक है, और वो इसी तरह अपनी खिदमत करते रहें।